subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है और खैर मकदम है। ढेर सारी सर्दी थी, बहुत से लोगों की तबीयतें भी ख़राब थी और उसमें मेरी भी तबीयत अचानक ही ख़राब हो गई, जिसकी वजह से ये बुलेटिन आपको देर से मिल रहा है, जिसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सजदे, पूजा, नमाज तमाम होने के बावजूद हमारे दिल अभी तक किसी के लिए साफ़ नहीं हुए। हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए दुश्मनी अभी भी मौजूद है। हमें चाहिए कि हम दिल को साफ़ रखें ताकि हमारी इबादतें कबूल हो सके। हमारा यह रवैया रहा है कि हम तमाम इबादतें तो बहुत ही पुरखुलूस तरीके से अदा करते हैं, लेकिन हमारे दिल साफ़ नहीं होती। हमें चाहिए कि हम अपना दिल साफ़ रखें, दूसरे लोगों के लिए अपने ख़यालात अच्छे रखें, दूसरे लोगों के लिए अपना गुमान अच्छा रखें, क्योंकि एक दफ़ा अगर ताल्लुकात में दरार आ गई तो दोबारा इस ताल्लुकात को इस्तवार करना, इसको बनाना बेइंतहा मुश्किल काम है। और हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को दरगुजर करें, माफ़ी करने का हम में जज्बा हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करें। इसमें हम तमाम की भलाई है। अल्लाह सुब्हान तआला इस बात से राज़ी होते हैं। खेल की तमाम दिलचस्प खबरें, स्पोर्ट्स टॉक, खेल की बातें। आज का मौजू जो ज़ेर बहस है और वो मौजू है हिजाब। हिजाब का चर्चा हर एक की ज़ुबान पे है, चाहे वो गली का नुक्कड़ हो या कोई महफिल हो या कहीं आप दावत में जा रहे हैं, तो बात सिर्फ हिजाब और हिजाब की हो रही है। हिजाब का सिलसिला शुरू हुए 1 माह गुजर चुका है और हम सबसे पहले हमने अपने बुलेटिन में इस बात का जिक्र किया था कि कुंदापुर में हिजाब का मसला ज़ोर से पकड़ रहा है। हिजाब का मसला कोई ऐसा मसला नहीं है, हर इंसान का ये बुनियादी हुकूक है और हिंदुस्तान के आइन में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि हर एक को, हर शहरी को, हर सिटीज़न को इस बात का हक है कि वो कोई भी लिबास इख्तियार कर सकता है, जो चाहे वो खा सकता है और उसे बोलने की पूरी आज़ादी हमारे भारत के संविधान में इस बात का जिक्र बड़ी ही साफ अल्फाजों में किया गया है। सियासत एक ऐसी बुरी चीज़ है जो हर चीज़ को सियासत में ढालने की कोशिश कर रहे हैं और हिजाब का मसला भी एक सियासी मसला हो गया है और इसकी गूंज पूरे कर्नाटका में गूंज रही है। फिर से एक बार मैं वाज़ा करते चलूँ कि हिजाब हमारा बुनियादी हक है और हम तमाम को अपने हक पे कायम और दायम रखने का इख्तियार है। ना कोई सियासी पार्टी को ये हक हासिल है कि किसी के भी मामलात में दखल दे। सियासी पार्टी अपने मतलब के लिए हर मुद्दे को सियासी रंग देना चाहते हैं। हम उन तमाम सियासी पार्टियों से गुजारिश करते हैं कि हिजाब के मसले को सियासत से दूर रखें और तालीमी इदारों को इस सियासत से पाक और साफ़ रखें। जिक्र करेंगे कुंदापुर की उस कॉलेज का मसला जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने स्कार्फ पहनकर कॉलेज आने की कोशिश की और कॉलेज के प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें कॉलेज में दाखिल होने नहीं दिया। जैसे हिजाब का मसला गर्माता गया और कर्नाटका के कई शहरों में इस बात पर एहतजाज भी किया गया। इन सड़कों पर निकल आई, ख़ासकर गुलबर्गा में बहुत से ख़वातीन ने अपने एहतजाज का मुजाहिरा किया, जिसके वीडियो वायरल हो चुके हैं। हम तमाम को चाहिए कि इस मसले को हल करने के लिए बड़े सब्र और तहम्मुल से काम लिया जाए, लेकिन सियासी पार्टियों को भी चाहिए कि कोई ऐसे स्टेटमेंट ना दे जिसकी वजह से किसी एक समुदाय के जज्बात को ठेस पहुँचे। कर्नाटक के बीजेपी प्रेसिडेंट नलिन कतील का यह कहना है कि जब तक हमारी हुकूमत रहेगी हम हिजाब के लिए कोई रियायत नहीं देंगे कि एक दूसरे से मिलकर रहे और ना ही ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई मौजू उठाए जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो जाए। कॉलेजेस, स्कूल्स एक तालीम में गहवा रहा है जहाँ पे हर कोई तालीम हासिल करना चाहता है। आजकल जब से कोविड-19 और लॉकडाउन का दौर चला है तब से तमाम कॉलेजेस भी बंद हो गए, तमाम स्कूल्स भी बंद हो गए। मासूम बच्चों के हाथों में मोबाइल दिया जा रहा है और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस पे कौन क्या सीखेगा यह हमें अच्छी तरह से मालूम है। जब इन मासूम हाथों में मोबाइल आ जाएंगे तो उसमें मोबाइल में सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो अपने वालिदैन के गैर मौजूदगी में वो मोबाइल का अच्छा तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, सीखने में उन्हें देर नहीं लगती क्योंकि उनका जहन बिल्कुल कच्चा होता है और उस जहन में जो भी बताया जाएगा वो ताहयात तक उनके जहन में महफूज होकर रह जाए। पिछले मरतबा बेलगाम के 2 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया क्योंकि उन कॉलेजेस में दाखिला नहीं के बराबर था और बहुत जल्दी कर्नाटका में 50 से ज़्यादा कॉलेजेस बंद होने को जा रहे हैं। कई मरतबा अपने बुलेटिन में इस बात का जिक्र किया है कि सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो तालीम का। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, खैरियत ये से। जो मजमुआ जमा हुआ है किन सिलसिले में जमा हुआ है? ये हमारे पर्दे पर पाबंदी है, ये हमारा इस्लामी हक है और हमारा संविधान भी इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपने इस्लाम के मुताबिक, अपने मजहब के मुताबिक हम यहाँ पे रह सकें। तो हमारे पर्दे पर पाबंदी लगाई गई है। हर एक दिन एक चीज़ पर पाबंदी लगाते हैं। क्या वजह है कि मुसलमानों से इनको क्या तकलीफ है? ये हर वक्त पाबंदी लगाते रहते हैं, तो ये पाबंदी हमें मंजूर नहीं है, इसलिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। इजाज़त हमारा संविधान भी देता है और हमारा इस्लाम भी कहता है कि पर्दे में रहें। घर में कुछ नहीं बोलते, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे हिसाब से क्या प्रॉब्लम है? हमारे से कोई लेना देना नहीं है, बस हमारे इस्लाम के लिए हम खड़े हुए हैं और हमें पर्दे से कोई नहीं रोक सकता है। जब हम उनके बारे में कुछ भी ये नहीं कर सकते तो हमारे बारे में वो भी नहीं करना नहीं। सब आज सब मिलजुल कर, हिंदुस्तान है, सबको मिलजुल कर रहना है, तो सबको मिलजुल कर रहने की अच्छा कोशिश करने का। उन लोगों को हमारे संविधान में क्या है, अपने अपने मजहब के लिए सब कुछ सब लोग कर सकते हैं, तो फिर ये संविधान को नहीं मानते लोगों के लिए पहला उनके लिए निकालना चाहिए कुछ भी रूल्स जो संविधान को हमारे नहीं मान रहे हैं उनको। लेकिन ये क्या है, उल्टा मुसलमानों के लिए वो हिजाब नहीं पहन सकते, वो बकरी नहीं काट सकते, भैंस नहीं काट सकते, ये सारे प्रॉब्लम्स उन लोगों से क्या मतलब है? उन लोगों को उनको अपना अपने हम लोग कुछ उनको बोलते हैं क्या? तो एजुकेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और रास्ताओं पर अपने मिरवणिक निकालते हैं, अपने देवी देवताओं की कुछ पूजा करते रहते हैं। कभी मुसलमानों ने उनको रोका है क्या? एक तो भी बताओ हम लोगों को। लेकिन फालतू में मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर उनको क्या तकलीफ क्या है हम लोगों से? जब आज़ादी हुई थी इस देश की तो सब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारे लोग मिलकर लड़े थे इस बात के लिए। और अब ये लोग कहते हैं कि हमारा देश है, हम क्यों माने उनका देश है? हम नहीं मानेंगे इस कानून को। हाँ, जो चाहे वो कर ले, संविधान हमें ये हक देता है कि हम पर्दा करें, हमारी इस्लाम पर चले। किसी का हक नहीं बनता कि वो हमें रोके, हम रुकने वाले नहीं और हम इस कानून को बिल्कुल किसी सूरत में नहीं मानने वाले और इसको खत्म करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। Constitution has given us the right to practice any religion, which means one can wear any clothes of their religion accordingly. So this is prohibiting hijab from wearing students from entering the school is violation of fundamental right, and we don't respect this because we don't believe it. We can sacrifice our life for this thing, but not our hijab. So please, you should give the permission to enter the students to do their further education. Because of this, our sister's career is in danger. Yes. So this has to be taken an action because this is coming up on our hijab. Our hijab is not doing anything for anybody because it is not a disturbance in any of the education society. It is not given any it is not giving any disturbance to any of the members of the society also. We have 7 MLAs in our Karnataka. No one is coming in forward to take this to protest against this. No one is coming against to help us. So we are the girls who are fighting for us, and we want our right. We can sacrifice anything for our life, but not for hijab. Do my MBA studies in VTU. University I've completed, and I'm the only girl who used to wear hijab over there. I was not having any this related to my hijab, like remove or do anything. When I can complete my post graduation in my hijab, I can do anything with my hijab. So we want our right to be we want a right for our sisters, because hijab is nothing to do with their any political issues, nothing to do with their any of the religion. It is our religion, and we from before onwards, when we are born as a Muslim child, we follow this, and we are not going to leave our hijab for anything. Your good name? And my good name is Rafat. And hijab is our dignity, our respect and honor, and it is an obedience to Allah. We don't wear hijab for any of the force or any applied on us. It is our choice and our right. We need to get it. आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक ने अपना एक दूसरा नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम है स्पोर्ट्स टॉक, और इसके अलावा newstrack.belgaum के नाम से एक वेबसाइट भी है जो आजकल बहुत मशहूर हो रहा है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और हमारी वेबसाइट को हर रोज़ आप पढ़ा करें जिस पे 40 ब्रेकिंग न्यूज़ शामिल होती हैं। न्यूज़ ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।